नमस्कार। जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रामपाल। आपको बताएंगे प्राकृतिक आपदा के बाद जिस तरीके से आपने देखा कि कहीं ना कहीं जो है वो ट्रैफिक को लेकर समस्या बनी, लेकिन उस ट्रैफिक की समस्या को सुचारू रूप से जो है वो उसका सोल्यूशन निकालने में किस तरीके से हमारी ट्रैफिक पुलिस जो है वो एसएसपी ट्रैफिक फारूक सर के जो है वो मार्ग निर्देशन में किस तरीके से उसको सुचारू रूप से वहां पर दिन रात काम करके जो है वो ट्रक ड्राइवर हो चाहे वो छोटी गाड़ियों वालों हो, उनको किसी प्रकार की समस्या ना आए, उसको सुचारू रूप से यातायात को चलाया जा रहा है। उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एसएसपी ट्रैफिक फारूक सर है। सर से बातचीत करते हैं क्योंकि अभी भी जो है वो समस्या बनी हुई है। अभी भी थोड़े थोड़े ट्रकों को जो है वो छोड़ा जा रहा है ताकि छोटी गाड़ियों को और जो लोग हैं जो आसपास के क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं उनको किसी प्रकार की समस्या ना आए। एसएसपी सर हमारे साथ है, सर से बातचीत करेंगे। सर एक बड़ा ज्यादा जो है कहीं ना कहीं प्रेशर बना हुआ था क्योंकि लंबी कतारें रिंग रोड पर लगी थी, उनको भी जो है वो आपने देखना था। उसके बाद जो छोटी गाड़ियां हैं, जो टूरिस्ट लोग आ रहे हैं, उनको भी आपने देखना था। सर बड़े ही जो है वो बेहतरीन तरीके से इस समस्या का सर जो है वो लगभग इसका निवारण कर दिया गया है। सर क्या कहना चाहेंगे? पिछले कुछ खासकर जब से ये ट्रैफिक सैलाब आया है, उसके बाद जब हाईवे का एक स्ट्रेच जो है पूरा बह गया और उसके कारण जो है वो पूरा एक निज़ाम जो ट्रैफिक का है वो गड़बड़ा गया, तो ऐसे में दिस वाज अ टाइम टू राइज टू द ओकेजन। और हमारे आईजी सर, डीआईजी साहब, सब की तरफ से डायरेक्शन यही थी कि इस टाइम मिनिमम जो रिसोर्सेज हैं और जैसे भी हालात हैं इनमें हमको कैसे भी करके इस जो पहिया है इसको चला के रखना है और इसमें कोशिश करनी है कि लोगों को जितनी कम हम इनकन्वीनियंस हो उतना जो है वो बेहतर होगा। सर जो हमने रिंग रोड पे सर हमने देखा है लगातार आपके द्वारा जो है वो गाइडलाइन दी जा रही है और जो ट्रैफिक कर्मी है वो भी वहां पर कड़ी धूप में और बहुत ज्यादा बुरे हालात में, क्योंकि हमने स्पॉट पर जाके देखा वहां पे डस्ट गर्मी इतने बुरे हालात में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, मगर फिर भी सर कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो नियमों का जो है वो उल्लंघन कर रहे हैं, उनका जो है वो पालन नहीं कर रहे हैं। सर जब से ये मैंने कहा ये आपदा जो है वो आई है, तब से हमारे जो लोग हैं वो दिन में, रात में, बारिश में, गर्मी में सड़क पे खड़े हैं। इस दौरान जो एक डे और नाइट का जो फ़र्क है वो ख़त्म हो गया है। लोग जो हैं वो पिछले बहुत सारे अरसे से हमारे जो टेरिटोरियल ऑफिसर्स हैं, हमारे जो जवान्स हैं, और वो लोग जो हैं वो लगातार डटे हुए हैं। और आईजी साहब, डीआईजी साहब, हमारे लेवल पे हमारे ऑफिसर्स, मुझे लगता नहीं कि इस अरसे में किसी ने भी 3 या 4 घंटे से ऊपर जो है वो नींद की है। उसका जो है उनकी सेहत पे भी असर जो है वो दिख रहा है। सभी लोग अब जो है उसके जो असरात हैं वो दिख रहे हैं। फिर भी आई एम हैप्पी कि लोगों ने इस सब के बावजूद, इतनी मुश्किलात के बावजूद जो है वो जो अपना लेवल है वो रेज़ किया, और लोगों ने जो है वो, हमारे स्टाफ ने जो है वो, हमारे जवानों ने, हमारे अफसरों ने एक अपने अपने अपनी अपनी जो कैपेसिटी थी उसको बढ़ा के और एक अच्छे से काम किया। और सबसे बड़ी इसमें जो दिक्कत थी वो ये थी कि लोग भी परेशान थे। आपने रिंग रोड की बात की, रिंग रोड पे हूँ या नेशनल हाईवे पे हूँ, वहाँ पे ट्रक ड्राइवर जो थे ख़ासकर बहुत दिनों से वो वहाँ पे हेल्ड अप थे और हाईवे जो थी वो प्रॉपर थ्रू हो नहीं पा रही थी। बट टुडे आई एम हैप्पी एंड आई कैन टेल यू कि आज की डेट में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। पिछले 3 दिन से जो नेशनल हाईवे है उसने वो जो स्ट्रेच है खासकर थर्ड का, इट हैज़ बिहेव्ड अ लॉट बेटर देन इट वाज मे बी फ्यू डेज अर्लियर। उससे क्या है कि हमने पिछले 3-4 दिन में वी हैव बीन एबल टू ensure up and down movement of convoys। 2 दिन में हमारी जो थी वो अप कानवाई थी, आज हमारी डाउन कानवाई है, उससे 1 दिन पहले भी डाउन थी। तो बहुत सारा जो एक बैकलॉग था वो क्लियर किया गया है। तो इससे अब आस्ता आस्ता जो हालात हैं वो नॉर्मल की तरफ जो है वो आएंगे। और
चीज़ें जो हैं वो बेहतर होंगी। सर, जब इस तरीके की कोई सिचुएशन बनती है तो उसमें आम लोगों का सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। सर, किस तरीके से देखते हैं जो आम पब्लिक है, क्योंकि जब जहाँ से ट्रक छोड़े जाते हैं तो जो आम पब्लिक है, छोटी गाड़ियां हैं, उनको भी कॉपरेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस समस्या से सब जो है वो मिलकर ही बाहर निकल सकते हैं। अ, हमने थोड़ा सा इसमें ये कोशिश की कि एक जितना बेहतर हम कर सकें उतनी प्लानिंग के साथ हम जो है करें। तो जैसे कल का दिन था, कल हमको ये आइडिया था कि संडे का दिन है और ट्रैफिक की जो मूवमेंट ऑन रोड पे वैसे कम होती है, तो कल उस हिसाब से हमने जो है पूरा दिन इसको जो है वो रखा था। और हमारे जो ये बाईपास का पूरा एरिया है, यानी परमंडल मोड़ से लेकर और फिर सिदरा से होते हुए टीसीपी नगरोटा तक और फिर उससे आगे हाईवे, इस पूरे एरिया में दिन को जो है वो 1500 या 2000 ट्रक जो है वो निकाले गए। और वो इस तरीके से मैनेज किया गया कि लोगों को कम से कम जो है वो असुविधा हो। और कल कोई उस तरह का, जैसे मैंने कहा, संडे के कारण भी हमें एक एडवांटेज था और उसके साथ साथ प्रॉपर रेगुलेशन की वजह से हर पॉइंट पे हमारे ऑफिसर्स खड़े थे, वो रेगुलेशन प्रॉपर कर रहे थे। सॉरी। तो एक प्रॉपर तरीके से कर पाए हम उसको। बाकी जब इतनी बड़ी जो ट्रैफिक है, जब इतने ह्यूज नंबर में, ह्यूज वॉल्यूम में जब ट्रक्स जो हैं वो शहर के अंदर से गुजरेंगे तो थोड़ी बहुत इनकन्वीनियंस होगी। बट ये सब ने मिल के किया। आई एम थैंकफुल टू पीपल ऑफ जम्मू, उन्होंने भी इस चीज़ को बहुत समझा, अपना जो है वो कॉपरेशन दिया। कहीं कहीं जो है वो हेल्ड अप भी रहे, कहीं कहीं थोड़ी देर या काफ़ी देर के लिए कंजेशन भी हुई पिछले दिनों में। बट लोगों ने जो है एक अपनी तरफ से एक पेशेंस जो है वो दिखाई और इस चीज़ को समझा कि ये एक टेम्परेरी फेज़ है और इस फेज़ में ज़्यादा अपने हाथ में कुछ है नहीं। तो लोगों ने कोऑपरेट किया। तो आई एम थैंकफुल टू देम एंड एट द सेम टाइम आई वुड रिक्वेस्ट आल्सो कि हम सब सोसाइटी एज ए होल जो है वो इस चीज़ को इस चीज़ से कोप करने में जो है वो लगी हुई है। तो हम सब मिलकर ही इसको कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो इसका ज़्यादा बुरा फेस था वो निकल चुका है और अब जो है वो एक हम फाइनल जो उसके वो टचेस वो दे रहे हैं। तो आई एम श्योर थिंग्स विल बी बैक टू नॉर्मल। सर, नवरात्रों को लेकर क्या कुछ विशेष रहेगा? नवरात्रों को लेकर जितने भी यहाँ पे खासकर हमारी जो ये बावे जो माता जो बावे वाली माता हैं, वहाँ पे विशेष रूप से हमने जो है वो अरेंजमेंट्स किए हैं। जो आपका पुलिस स्टेशन है बागे बहू, वहाँ से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। जहाँ पहले सीधा बागे बहू तक रास्ता जो है गाड़ियाँ जाती थी, अब उनको डाइवर्जन देकर अब वो वाया कासिम नगर से होती हुई जो है वो जो बागे बहू में आएंगी। सिमिलरली वहाँ पे प्रॉपर डिप्लॉयमेंट्स जो हैं वो की गई हैं। हमारे जो ट्रैफिक पुलिस के जो ऑफिसर और जवान हैं उनको लगाया गया है। मैंने आज सुबह ही वहाँ विज़िट किया है और उन ट्रैफिक अरेंजमेंट्स को रिव्यू किया गया है। वहाँ 4-5 के करीब जो है वो पार्किंग जो स्पेसेस हैं वो अवेलेबल हैं। लोगों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो पार्किंग स्पेसेस हैं उनका इस्तेमाल करें और जो मेन रोड है, जो यानी जिसको हम बावे कट बोलते हैं, वहाँ से लेकर और नीचे जहाँ पे वो हर की पौड़ी है वहाँ तक गाड़ी को ना लगाएं। गाड़ी जो है वहाँ पे अगर वो गाड़ियाँ पार्क कर देंगे रोड साइड पे तो कंजेशन हो जाएगी। इसीलिए जो पार्किंग प्लेसेस हैं उनका यूज़ करें और अपनी जो पूजा पाठ या जो भी दर्शन करने हैं वो करके वहाँ से निकलें। थैंक यू सर। तो आपको बताएं कि बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है इस समस्या को जो है लोगों को परेशानी ना आए, ट्रक ड्राइवरों को परेशानी ना आए, लगभग जो है इस समस्या का समाधान हो चुका है, क्योंकि रिंग रोड पर धीरे धीरे जो है वो खाली हो रहा है, लगातार गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है ताकि आगे भी जो है वो कोई जाम की समस्या ना बने। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा, जो हमारे अधिकारी हैं, ट्रैफिक पुलिस कर्मी हैं, उनके द्वारा जो है वो दिन रात मेहनत करके, दिन रात काम करके इस समस्या का जो है वो समाधान किया गया है। हमारी इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।